हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपने देखा सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स मेजर के पहले वीडियोस हम लोगों ने बनाया है। उसमें सारे कॉन्सेप्ट के कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन के लगभग सभी तरह के क्वेश्चन के हमने वीडियो डाले हैं। फिर भी अगर किसी फ्रेंड को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करके भेजिए और आपको उससे रिलेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने जो है इस बार स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए मोड मीन्स बहुलक। तो आप देखते हैं कि बीकॉम में साथ साथ 11th में सीबीएसई में और साथ ही डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मोड की तो मोड है क्या? तो देखिए, मोड का मतलब होता है मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू, यानी कि जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक हो। मीन्स क्या है कि जो वैल्यू कई बार आई हो, ये मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार आई हो, उस वैल्यू को हम लोग मोड कहते हैं। तो मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है उसी को हम लोग मोड कहते हैं। तो अगर हम मोड के डिफरेंट फार्मूला की बात करें, विभिन्न मेथड्स की बात करें, तो देखिए हमारी कुछ इंडिविजुअल सीरीज़ होती हैं, कुछ डिस्क्रीट सीरीज़ होती हैं और कुछ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होती हैं। इसके वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर हम बात करें कि किस तरह मोड हम कैलकुलेट करते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहला मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड, मीन्स निरीक्षण विधि द्वारा। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो हमारा दूसरा मेथड है इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में चेंज करके, यानी जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसको खंडित श्रेणी में चेंज करके हम लोग आसानी से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और है जिसमें हम लोग मीडियन और मोड की हेल्प से मीडियन और मीन की हेल्प से हम लोग मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला है Z = 3m-2 मीन। तो इस फार्मूले से भी हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे मेथड है इंडिविजुअल सीरीज़ के। अब हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज़ की, तो दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज़ में भी बाय इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि द्वारा, मीन्स क्या हुआ, हमने x को देखा और फ्रीक्वेंसी को देखा। तो हम लोगों ने देखा कि जिस x की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो वही x आपका मोड हो जाएगा। तो आंसर आसानी से आप लोग मोड निकाल सकते हो। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड की, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होती हैं जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाती हैं या बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी आसपास होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मोड है वो अफेक्ट करता है। तो उसको देखने के लिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड के माध्यम से मोड को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम लोग वही आगे भी कंटिन्यू चलता है। हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़ का फार्मूला हो जाता है Z = L1 + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2। तो दोस्तों, विभिन्न तरीके से आइए देखते हैं मोड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग किस तरह करते हैं। तो देखिए, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें तो मान लीजिए ये x लिखा हुआ है 25, 28, 30, 25, 26, 31। अगर इस सीरीज़ को गौर से देखेंगे तो बाय इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई हो उसी को हम मोड कहते हैं। तो मोड को दोस्तों कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो मोड हमारा कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अगर इस आंसर का आपसे कोई मोड पूछे तो आपको सिंपली Z = बता देना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। तो देखिए 25 1 2 3, 25 3 बार आया है, 28 2 बार आया है और बाकी सारी वैल्यू एक एक बार आई है। मीन्स सबसे ज़्यादा बार 25 आया है, इसलिए मोड हमारा कितना हो जाएगा 25 दोस्तों। तो आपने देखा बाय इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि द्वारा कितनी आसानी से हम लोगों ने वेट को कैलकुलेट कर लिया। इसका जो दूसरा मेथड है
दूसरा मेथड में आपने देखा कि बाय चेंज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज, यानी इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करके हम किस तरह पास एक सीरीज दी हुई है जिसमें है 20, 30, 22, 25 है और इसको आपका मोड निकालना है। तो हम एक तो मेथड हमारा ये है कि आपने देखा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है वो हमारा मोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करना है तो इसको हम x और यहाँ पर बनाएंगे टैली मार्क्स और यहाँ पर बनाएंगे f और इसके थ्रू हम लोग मोड को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए x में पहले सबसे छोटी वैल्यू लिख लीजिए। तो देखिए छोटी वैल्यू है 20, उसके बाद अगर हम बात करें तो 22 के बाद क्या है 23, ये 20 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, उसके बाद क्या है 25 हो गया, उसके बाद 26, 27, 28, उसके बाद 28 के बाद सीधा आ जाएगा 30। तो ये x में यही वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपको देखना है कि 20 कितनी बार आया है। तो 2 बार 20 आया है, यहाँ पे 2 मार्क्स हमने बना लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों 22 कितनी बार आया है। तो 1, 2, 3, 4 मीन्स 1, 2, 3, 4 बार आया है। इसी तरह 23 की बात करें तो 23 केवल एक बार आया है, 25 भी एक बार आया है, 26 इसी तरह 27 भी एक बार आया है, 28 भी एक बार आया है और 30 भी एक बार आया है। तो दोस्तों हमने देखा सबसे ज़्यादा टिक किसमें है 22 में। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर बात करें तो इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, 1, 2, 1, 1, 1, 1। तो आपने देखा कि किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों आपका ये जो Z होगा वो कितना हो जाएगा 22। तो आपने देखा कि आपने इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में चेंज करके किस तरह से मोड को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका दूसरा मेथड है। और दोस्तों तीसरा मेथड अगर हम इंडिविजुअल में बात करें तो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि Z इक्वल टू 3m-2 मीन। तो इसमें आपको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा और उसके बाद मीन निकालना पड़ेगा और इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तो आपका मोड कैलकुलेट हो जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि आपको मोड दे दिया, मीन दे दिया और कहता है कि मीडियन क्या होगा। तो कोई भी 3 में 2 वैल्यू दी हैं तो तीसरी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए अब डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करें। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में पहला निरीक्षण विधि द्वारा, निरीक्षण मीन्स ये x है और ये f है, यहाँ पे है 10, 12, किस एज ग्रुप की है। तो दोस्तों आपने देखा कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18 है, ठीक है। तो आप सिंपल जो है ये आपका जिस ग्रुप का होगा वही आपका मोड हो जाएगा। तो Z इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत आसानी से आपने मोड को सॉल्व कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब कभी कभी आपने निरीक्षण विधि देख लिया, कभी कभी क्या होता है ग्रुपिंग मेथड में कैसे हम लोग मोड को निकालते हैं। तो देखिए ग्रुपिंग मेथड के लिए आपको ध्यान रखना है कि तभी हम लगाएंगे जब आपकी जो बड़ी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जिस वैल्यू की, अगर वो रिपीट कर दे या बड़ी फ्रीक्वेंसियां कई हों। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं ये x है और ये f है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 12, इसमें आपसे पूछा जाए कि मोड क्या होगा तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 है और जो कि 2 ग्रुप में आ रही है। तो अब हमको बताना मुश्किल है कि ये 18 में होगी या 20 में होगी, 18 होगा या 20 होगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड है बाय ग्रुपिंग मेथड यानी सामूहिकरण विधि और दूसरा मेथड है बाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड मीन्स आवृत्ति घनत्व विधि। तो अगर हम लोग पहले इस ग्रुप की बात करेंगे
आवृत्ति घनत्व विधि। तो देखिए आवृत्ति घनत्व विधि में अगर आपको देखना है तो सिंपल, आपको बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि आपको लगता है या तो इसमें होगा मोड या फिर इसमें होगा, तो आप इसके ऊपर और नीचे का टोटल कर लीजिए। तो देखिए हमने इसके ऊपर का और नीचे का टोटल कर लिया, तो इसके ऊपर और नीचे का टोटल कितना हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर और नीचे तो ये आ जाएगा 56। इसी तरह अगर आपको लगता है ये इसमें मोड है तो इसमें हम लोग इसका ऊपर और नीचे का टोटल कर लिया, तो इसका आ रहा है 49। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इस ग्रुप का ज़्यादा आ रहा है। इट्स मीन्स जो हमारा मोड होगा वो 18 में आएगा। किस में आएगा, 18। ठीक है, तो हमारा मोड कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो इस तरह से आप डेंसिटी मेथड से आपने बता दिया कि आपका मोड कितना होगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम ग्रुपिंग मेथड से इसका आंसर निकालना चाहें कि ग्रुपिंग मेथड द्वारा आप मोड किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ग्रुपिंग मेथड के लिए 6 कॉलम बना लेते हैं। पहला ये कॉलम खुद हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम और ये छठवां कॉलम। तो इस 6 कॉलम के थ्रू हम ग्रुपिंग मेथड से आसानी से मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले सबसे आपको करना क्या है कि देखिए पहला तो ये खुद हो गया, दूसरे में क्या करना है, 2 फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। तो देखिए इन 2 फ्रीक्वेंसी का टोटल 8 5 कितना हुआ, 13, और इन 2 का देखिए ये हो जाएगा 26, इन 2 का कितना हो जाएगा 40, और इन 2 का कितना हो जाएगा 15, और जिसका ग्रुप नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे। तो पहला आपका 2 से हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो दोस्तों ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक छोड़ करके 2 का ग्रुप बनाएंगे। तो ये हमने पहला छोड़ दिया, इन 2 का ग्रुप हो जाएगा 18, इन 2 का ग्रुप हो जाएगा 36, और इस 2 का ग्रुप हो जाएगा 29, और इस ग्रुप का लास्ट का हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके आगे बात करते हैं। तो जो चौथे कॉलम में होगा वो 3 का ग्रुप बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा 23। अब ये 3 का ग्रुप बनेगा, ये हो जाएगा 56, और ये 3 का ग्रुप बनेगा, ये हो जाएगा 19। उसके बाद शुरू का पहला छोड़ दीजिए, उसके बाद 3 ये छोड़ दिया, ये 3 का ग्रुप, तो ये 3 का ग्रुप हो जाएगा 8 6 14 34। अब उसके बाद इसको देखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 59, और लास्ट का ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि 3 पेयर नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं लास्ट कॉलम की। तो शुरू के 2 छोड़कर 3, ये 2 छोड़ दीजिए, ये 3, तो जब ये 3 हम लोग ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 46, और इन तीनों की बात करें तो ये तीनों का टोटल हो जाएगा 9 6 15 35। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्रुप बनाते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए ग्रुप कैसे बनाते हैं। देखिए पहला सेम रहेगा, दूसरे में शुरू से 2 के पेयर, 2 2 2 2 2 2 फ्रीक्वेंसी का पेयर बनाएंगे। उसके बाद थर्ड कॉलम में पहला फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद 2 2 के पेयर बनाएंगे। उसके बाद चौथे कॉलम की बात करें तो शुरू से 3 फ्रीक्वेंसी का हम लोग बनाएंगे ग्रुप, उसके बाद 3 के बनेंगे, और उसके बाद पांचवें कॉलम में शुरू की 1 फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे और 3 के ग्रुप बनेंगे। इसी तरह लास्ट की बात करें तो शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे और 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि आसानी से आपका क्या बन गया, ग्रुप। ये ग्रुपिंग हो गई। अब बच्चों ग्रुपिंग के बाद हमको बनानी पड़ती है एक एनालिटिकल टेबल, और उस एनालिटिकल टेबल से हमको पता चलता है, एनालिटिकल टेबल से हमको पता चलता है कि हमारा मीन क्या आएगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 6 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका 6 कॉलम बना देना है ऐसे करके, और लास्ट में टोटल का कॉलम बना देना है। और ये जो ऊपर है यहाँ आपको ग्रुप लिख लेना है। ये जैसे 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, और ये 26 हो गया।
तो बच्चों आइए एनालिटिकल टेबल को बनाते हैं। देखिए ये आपकी लाइन को बताता है। तो देखिए पहली लाइन है, ये पहली लाइन है। आप इसमें देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो ये 20-20 है। दो में है, किस ग्रुप में आ रही है, 18 और 20। तो 18 में टिक लगाएंगे, 20 में टिक लगाएंगे, बाकी सब में डैश कर देंगे। ठीक है। अब दूसरी लाइन लीजिए, तो देखिए ये दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा टोटल कौन सा है, तो सबसे बड़ा टोटल है 40। 40 किस ग्रुप का है, इन दोनों का, 18 से 20। तो 18 और 20 में हम लोग टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 18 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है ना। तो आपका ये टिक लग गया। उसके बाद तीसरी रो में आइए, तो बाकी में डैश कर दीजिए। अब तीसरी रो में हमने देखा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 36। तो 36 कितनी आ रही है, इन दोनों में। ठीक है ना, इन दोनों में आ रही है। तो 16 और 18, तो ये हो जाएगा 16 और ये 16, 18। तो इन दो में टिक लगेगा, बाकी में कोई टिक नहीं लगेगा। अब देखिए चौथी लाइन की बात करें, तो देखिए चौथी लाइन में 56। तो 56 किस में आ रहा है, इन तीनों में। ठीक है ना। तो 16, 18, 20, 16, 18, 20 में टिक लगाएंगे, बाकी में डैश कर देंगे। उसके बाद पांचवी रो देखिए आप, तो पांचवी में 56। 56 कहाँ पे आ रहा है, सॉरी 59। तो 59 आपका आ रहा है, सॉरी ये 49 होगा, 49। तो 49 आपका यहाँ पे आ रहा है 18, 20, 22। तो 18, 20, 22 और ये हम लोगों ने बाकी में डैश कर दिया। और अगर छठवें और लास्ट रो में देखें तो 46 आ रहा है, ये दो छोड़कर इन तीनों में। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 14 में आ जाएगा, 16 में आ जाएगा, 18 में आ जाएगा, बाकी सब में डैश आ जाएगा। अब आप टोटल कर लीजिए कितने कॉलम में टिक लगे हुए हैं। तो देखिए इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1 टिक है, इसमें 3 टिक हैं, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिक हैं, और इसमें 4 टिक हैं, इसमें 1 टिक है, 0 टिक 0। तो सबसे ज़्यादा टिक बच्चों किस में लगे हैं, 18 में। तो इसलिए आपका जो मोड होगा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। तो Z आपका 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रुपिंग मेथड से हम लोग किस तरह मोड को कैलकुलेट करते हैं। तो आपने देखा, आपने, चलिए दोस्तों, तो आगे हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से कि कंटिन्यूअस सीरीज यानी सतत श्रेणी में मोड से रिलेटेड यानी बहुलक से के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये आपके एक सामने क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी आप बच्चों की संख्या मान सकते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। और इस फार्मूले के थ्रू आसानी से हम लोग जो है मोड कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों आपको पता है, मोड की डिफिनीशन आपको बताई कि जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मोड होता है। तो जब ये कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस ग्रुप में है। तो आपने देखा कि 24 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, 24। इसका मतलब हुआ कि मोड आपका इस ग्रुप में हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो देखिए अब हम इसको अगर इसके क्वालिटी की बात करें तो देखिए L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। L1 का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। निम्न वैल्यू, उच्च वैल्यू। तो L1 हो जाएगा कितना, 30। F1 की बात करें तो ये F1 हो जाता है, तो F1 आपका हो जाएगा 24। अगर हम F0 की बात करें तो इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, यानी F0 इक्वल टू हो गया 18। अगर हम F1 F0 तो आप जान गए, F2 की बात करें तो नीचे वाला होता है F2, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 14। और अगर हम I की बात करें तो I का मतलब होता है L2 माइनस L1। मीन्स क्या हुआ कि I इक्वल टू L2 कितना है, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से फार्मूले को यूज़ करके हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो Z इक्वल टू
L1 कितना है आपने देखा 30 प्लस F1 कितना है 24 माइनस F0 कितना है 18 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 24 माइनस F0 कितना है F0 है 18 माइनस F2 कितना है 14 और इंटू I कितना है 10। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो Z इक्वल टू 30 प्लस पहले इससे इसको माइनस करिए। तो देखिए 24 में अगर 18 को माइनस करेंगे आएगा 6 और 6 को इस 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 60। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 इंटू 2 48 और ये माइनस है साइन माइनस का रहेगा और वैल्यू जुड़ेंगी। तो 18 और 14 आपका टोटल हो जाएगा 32। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो Z इक्वल टू 30 प्लस 60 अपॉन, अब ये 48 में अगर 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब इस 16 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32 होते हैं, सोचो 16 48 3 48 आएगा 12, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। तो 7 बार में जाएगा 112 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 16 पंचे 80, तो ये आ गया 3.75। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो Z इक्वल टू आपका जो आंसर हो जाएगा 33.75। ये आपका आंसर हो जाएगा बहुलक का। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किया।